So, in chapter number system, today we are going to look for some special sequences. अब ये सीक्वेंस मतलब क्या रहता है, इसका अगर हमें एग्जांपल देखना रहेगा, बचपन से हम जो टेबल्स करते हुए आए हैं, दोज आर काइंड ऑफ अ सीक्वेंस. जैसे कि नंबर सिस्टम में हमने टाइप्स ऑफ नंबर्स में सबसे पहला वाला पार्ट देखा था जी, नेचुरल नंबर. तो हम किसी भी नेचुरल नंबर को दिखाएंगे जी विथ स्मॉल एन. स्मॉल एन मतलब क्या रहेगा, हमारा स्मॉल एन वैल्यू रहेगा 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, बट ये वैल्यू हमेशा एन से ही शुरुआत होगा. जैसे कि अब अगर मुझे इवन नंबर वाला अगर एक सीक्वेंस चाहिए रहेगा, तो इवन नंबर वाला सीक्वेंस विल बी 2n 4n 6n. एन का वैल्यू आप 1 डालोगे, 2 डालोगे, 3 डालोगे. लेट जैसे एन का वैल्यू मैं 1 से लेकर 10 तक लेकर गया, यू विल फाइंड आउट ये 2n विल बी अ टेबल ऑफ 2, 3n will be table of 3, 4n will be table of 4. तो हमारा कोई भी जो इवन नंबर रहेगा, इट विल ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ 2n. व्हाट इफ अगर मुझे ऑड नंबर चाहिए, ऑड नंबर को हम लिखेंगे जी 2n माइनस 1. यहाँ पर अगर आप n का वैल्यू 1 डालोगे, 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 1 पहला नंबर मिलेगा 1. n की जगह 2 डालोगे, यू विल हैव 3. n की जगह 3 डालोगे, यू विल हैव 5. स्क्वायर्स, स्क्वायर्स के लिए हम सीधा एन स्क्वायर पुट करेंगे. ये वाला सीक्वेंस भी हमें पता होना चाहिए. हमारे क्यूब्स रहते हैं, क्यूब्स मतलब हमारा एन क्यूब रहेगा 1 8 27 64 125 एंड सो ऑन. ये हो गए जी हमारे कुछ स्टैंडर्ड वाले सीक्वेंसेस. देयर आर सम सीक्वेंसेस जिनको हम नाम नहीं देते हैं, बट सिर्फ एन के टर्म में अगर एक्सप्लेन किया रहेगा, वी कैन नोट देम डाउन. फॉर एग्जांपल एन स्क्वायर माइनस 1. मुझे एन स्क्वायर वाला सीक्वेंस पता है, तो उसमें से हर एक नंबर में से अगर मैंने 1 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया, मुझे मिल जाता है एन स्क्वायर माइनस 1. फॉर एग्जाम्पल एन का वैल्यू अगर 1 रखा तो 0, 2 रखा तो 3, फिर 8, फिर 15, फिर 24 एंड सो ऑन. या फिर बोला रहेगा एन स्क्वायर प्लस 1, तो ये मिलेगा जी 2 5 10 17 26 एंड सो ऑन. हमें स्क्वायर्स एंड क्यूब्स अगर आपका 10th तक का हो चुका है, तो एन स्क्वायर जो हमें स्क्वायर्स है वो अप टू 50 तक के पता होने चाहिए. एंड अगर आप क्यूब्स कर रहे हो, आई विल सजेस्ट अप टू 20 तक के क्यूब्स पता रहेंगे, इट विल बी बेनिफिशियल. Some important formulae. a प्लस बी का होल स्क्वायर, हम इसका एक्सपेंशन जानते हैं. सिर्फ a स्क्वायर रहता है, सिर्फ b स्क्वायर रहता है, कैलकुलेट करना काफी इजी है. बट व्हाट इफ स्क्वायर is added is applied over addition of two numbers? तो हम इसका एक्सपेंशन करते हैं जी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. सेकेंड a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बन जाता है जी हमारा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन हो जाता है जी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ये फॉर्मूलेस हमें पता रहता है, बट अगर आप इनको अप्लाई करना अगर जानोगे तो काफी इजी हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल मुझे फाइंड आउट करना है जी 62 का स्क्वायर. 62 का स्क्वायर अब मैं मेमोरी में फिट करते हुए नहीं बैठूंगा, मैं 62 को लिख सकता हूँ जी 60 प्लस 2 का होल स्क्वायर.
इसका मतलब a इज इक्वल टू 60 रहा, b इज इक्वल टू 2 रहा, तो हम यहाँ पर सीधा लिख सकते हैं जी 60 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 60 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर. You can calculate individual value and you can add them to get our final answer. ये कितना आता है जी टोटल 3840 ये रहेगा जी हमारा 62 का स्क्वायर. a माइनस बी का होल स्क्वायर. लेट्स जस्ट से अब 62 के जैसे मैंने एक नंबर लिया 58, तो हम इसको लिख सकते हैं जी 60 माइनस 2 का होल स्क्वायर. इसके एक्सपेंशन में आएगा 60 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू 60 प्लस 2 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 3600 माइनस 240 प्लस 4, 3360 दिस इज अवर आंसर. तो सिर्फ फॉर्मूलेस पता रहना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हमें उनका एप्लीकेशन भी आना चाहिए. Our next formula is a plus b का whole cube. a plus b का whole cube is a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. ये एक तरीका है, या फिर इसको याद रखने का एक और सिंपल तरीका है जी a cube plus b cube plus 3ab मल्टीप्लाइड विथ a plus b. फास्ट कैलकुलेशन में आपको ये नीचे वाला फॉर्मूला हेल्प करेगा. नेक्स्ट इज a माइनस बी का होल क्यूब. इसका एक्सपेंशन रहेगा जी a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब. इसी को अगर हम याद रखना चाहेंगे वी कैन राइट इट डाउन a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b. नेक्स्ट इज a क्यूब प्लस b क्यूब. इसका एक्सपेंशन हम दो फैक्टर्स में करते हैं. फर्स्ट फैक्टर इज a प्लस बी एंड सेकेंड फैक्टर इज a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर. नेक्स्ट इज a क्यूब माइनस b क्यूब. इसका एक फैक्टर रहेगा जी a माइनस b एंड सेकेंड फैक्टर विल बी a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर. जब हम क्विक वे में कैलकुलेशंस करने के लिए जाते हैं हमें एडिशन एंड डिफरेंस लेने में उतना प्रॉब्लम नहीं जाता जितना प्रॉब्लम हमें मल्टीप्लाई करने के लिए जाता है. सो दैट्स व्हाई व्हाट डू वी डू. मल्टीप्लाई करने के लिए हम हमारे प्लेस वैल्यूज को एंड फेस वैल्यूज को सेपरेट करके ट्राई करते हैं. जैसे कि अगर मुझे नंबर दिया रहेगा 76 इंटू 39, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करने के लिए जा रहे हैं तो हमारा पुराना वाला मेथड रहता था, हम इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेंगे. लाइक दिस इज 4 एंड दिस इज 68. हम यहाँ पर ब्लैंक जगह छोड़ते थे, फिर हम यहाँ पर एडिशन करेंगे एंड वी विल गो लाइक दिस एंड फिर हम सबको ऐड कर देंगे. ओके, बट इसमें पूरा का पूरा टाइम इन्वॉल्व करने से बेटर हो जाता है जी हम 3 स्टेप में आंसर निकाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस बोथ आर 2 डिजिट नंबर. दिस इज अवर यूनिट प्लेस एंड दिस इज अवर 10th प्लेस. तो हम सिर्फ प्लेसेस के ऊपर ध्यान देंगे, हमें फाइनल आंसर देखो यही मिलेगा. जैसे कि सबसे पहले 6 इंटू 9 दोनों यूनिट प्लेस पे, तो 1 इंटू 1 क्या रहता है, 1 ही रहता है, तो इसका जो भी प्रोडक्ट आएगा वो यूनिट प्लेस पे ही आएगा. 6 इंटू 9 54, 4 को रखा, 5 को कैरी करने के लिए. नाउ मुझे 10th प्लेस वाला डिजिट चाहिए. मुझे 10th प्लेस कब मिलेगा, जब आइदर 10 इंटू 1 होगा या फिर 1 इंटू 10 होगा. लाइक 7 इंटू 9 एंड 6 इंटू 3. 7 9 जा 63, 6 3 जा 18, 63 प्लस 18
81, 81 प्लस 5 86, 6 रखा, अब कैरी ओवर 8 करना है। फाइनली 100 प्लेस पे आ रहे, 10 इंटू 10 100 होगा, 7 इंटू 3 21, 21 प्लस 8 29, वी गेट द सेम आंसर। ये आप 2 डिजिट के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो, 3 डिजिट्स के लिए भी सेम मेथड रहेगा, ओनली हमारा 100 प्लेस पे आएगा। वो वाला एग्जांपल हम मेन लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट, क्विक कैलकुलेशन में कई बार हमारे स्क्वायर्स इन्वॉल्व होता है, बट स्क्वायर्स का वैल्यू फाइंड आउट करना हमें बहुत हार्ड जाता है। तो बेसिकली हम क्या जानते हैं, हम मल्टीपल ऑफ 5 के स्क्वायर्स इजीली याद रख सकते हैं। हम इनकी हेल्प लेते हैं जी हमारे स्क्वायर्स को याद रखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जब भी यूनिट प्लेस पे 5 रहेगा, इनका स्क्वायर बनाना बहुत इजी रहता है। 5 का स्क्वायर इज 25, 15 का स्क्वायर, हम 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25, 1 का अगला वाला नंबर 2, दोनों का प्रोडक्ट 2, तो 225। यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25, 2 से अगला वाला नंबर 3, इन दोनों का प्रोडक्ट 6, तो 625 इज अ स्क्वायर। यूनिट प्लेस पे 5 रहेगा तो स्क्वायर निकालना इजी है, यूनिट प्लेस पे 0 रहेगा तो बहुत इजी है। स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो जितनी 0 है उतने बार लिख दो, और जो अगला नंबर है उसका स्क्वायर लिख दो। 0 2 बार कर दिया, 2 का स्क्वायर 4, 0 2 बार लिख दिया, 3 का स्क्वायर 9। तो हम परफेक्ट स्क्वायर फॉर नंबर्स मल्टीपल ऑफ 5 इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जो उनके इन बिटवीन नंबर्स रहता है, हम उनके स्क्वायर्स के लिए कुछ ट्रिक्स यूज करते हैं। अब जैसे कि इसको एक स्मॉल एग्जांपल से पकड़ के चलो, दिस इज अ स्क्वायर, 2 स्क्वायर मतलब हाँ, इसका वैल्यू हमें 4 मिलेगा। आई हैव 4 स्मॉल स्क्वायर्स। अब इसको मुझे अगर 3 स्क्वायर में कन्वर्ट करना रहेगा, तो देखो क्या किया मैंने यहाँ पर एक बार 2 ऐड किया और एक बार 3 ऐड कर दिया। मतलब जब मैं 2 के स्क्वायर में एक बार 2 और एक बार 3 ऐड कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलता है, मुझे टोटल 9 मिलता है, विच इज 3 स्क्वायर। अब अगेन 3 के स्क्वायर में यहाँ पर मैंने 3 ऐड कर दिया और यहाँ पर मैंने 4 ऐड कर दिया। अब ये क्या बन जाएगा, तो 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 विल गिव मी 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5 इट विल गिव मी 5 स्क्वायर। तो हमें अगर कोई भी एक नंबर का स्क्वायर पता है, तो उसके पड़ोस वाले नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना काफी इजी रहता है। आगे जाने के लिए हम ऐड करेंगे, बैक साइड पे जाने के लिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसको हम अप्लाई करके देखते हैं जी एक बड़े वाले नंबर के ऊपर जिनके वैल्यूज हमें पता है। जैसे कि 20 का स्क्वायर हमें पता है, 19 का भी स्क्वायर हमें पता है और 21 का स्क्वायर भी पता है। 20 का स्क्वायर इज 400, 19 का स्क्वायर इज 361, 21 का स्क्वायर इज 441। 400 के अंदर मुझे 21 का स्क्वायर चाहिए, तो 400 के स्क्वायर के अंदर मैंने 20 प्लस 21 जैसे ही ऐड करूंगा मुझे 441 मिलेगा। सिमिलरली अगर मैंने 20 के स्क्वायर में से एक बार 20 एंड 19 अगर सब्ट्रैक्ट किया, तो मुझे 19 का स्क्वायर मिलेगा। और नेक्स्ट टॉपिक इज डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब ये डिविजिबिलिटी टेस्ट मतलब क्या रहता है, अगर हमें कोई भी एक बड़ा नंबर दिया रहेगा, उसे हम किसी भी छोटे नंबर से परफेक्टली डिवाइड कर सकते हैं या नहीं, वो हमें चेकआउट करना रहता है। जैसे कि अगर मेरा कैपिटल डी मतलब डिविडेंड, स्मॉल डी मतलब डिवाइजर, अगर ऐसा फॉर्मेट रहता है, तो हम उसको लिखते हैं जी क्यू प्लस आर अपॉन डी।
डिविजिबिलिटी टेस्ट सक्सेसफुल कब रहता है? जब हमारा रिमाइंडर इज जीरो। इफ रिमाइंडर इज नॉन जीरो मतलब वो डिविजिबिलिटी टेस्ट को वो नंबर सेटिस्फाई नहीं करता है। तो जब हम डिविजिबिलिटी टेस्ट देखने के लिए जाते हैं, वी ऑलवेज लुक फॉर डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर को हम हमारे कन्वीनियंट के लिए तीन कैटेगरीज में कन्वर्ट करेंगे। पहला वाला पावर्स ऑफ 2 and 5, second is prime number, and third is composite numbers. डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ पावर्स ऑफ 2 and 5। पावर्स ऑफ 2 and 5 मतलब 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4 एंड सो ऑन, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3, 5 का पावर 4 एंड सो ऑन। प्राइम नंबर्स हम जानते हैं 3 रहेगा, 5 and 2 ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं विच आर प्राइम नंबर्स। तो भले ये प्राइम नंबर्स हैं, हम इनको इनमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे। नेक्स्ट रहेगा जी हमारा 7 इज अ प्राइम नंबर, 11 इज अ प्राइम नंबर, 13, 17 लाइकवाइज। और कंपोजिट नंबर्स मतलब 4, 6, 4 तो 2 का पावर है, 9 रहेगा, 10 रहेगा एंड सो ऑन। So let's start with divisibility test of natural numbers. We will start with divisibility of 2. 2 का divisibility बहुत easy है। हम सिर्फ यूनिट प्लेस के ऊपर फोकस करेंगे। तो if last one digit is divisible by 2, then whole number is divisible by 2। इसी के लिए हम एक और देखते हैं जी, यूनिट प्लेस पे हमें 0, 2, 4, 6 या 8 ये पांचों में से कोई भी एक डिजिट होना चाहिए। सेकेंड, डिविजिबिलिटी ऑफ 3। इफ सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज मल्टीपल ऑफ 3 देन आवर नंबर इज डिविजिबल बाय 3। इसका अगर हम एग्जांपल देखने के लिए जाएंगे, लेट जैसे मैंने नंबर लिया 81, 8 + 1 9, 9 इज डिविजिबल बाय 3, तो 81 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। अगर बोला 738, 7 + 8 15, 15 + 3 9, इन तीनों का एडिशन 9 आ गया, तो दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। अगर मैंने बड़ा वाला नंबर लिया 9810, सबका एडिशन इज multiple of 3, so this number is also divisible by 3। नेक्स्ट 4 के ऊपर अगर आप ध्यान दोगे, क्या मैं 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? ऑब्वियसली। तो देखो 2 को अगर मैंने 2 का पावर 1 लिखा तो हमने यहाँ पर क्या देखा, लास्ट 1 डिजिट इज डिविजिबल बाय 2, देन इट इज डिविजिबल बाय 2। यहाँ पर 2 का पावर देखो, 2 का पावर 2 है, सो last how many digits? 2 digits are multiple of 4, then our number is divisible by 4। जैसे कि अगर ये वाला नंबर लिया 1792, मुझे पूरे नंबर को 4 से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, मैं सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स के लिए चेकआउट करूंगा। If number 92 is divisible by 4, then this whole number is also divisible by 4। Next is 5। 5 को अगर मैंने लिखा 5 का पावर 1, तो जैसे 2 का पावर 1 के लिए था वैसे ही 5 के पावर 1 के लिए रहेगा। If last digit is divisible by 5, then our whole number is divisible by 5। हमारा नेक्स्ट नंबर इज 6। अगर 6 के ऊपर अगर आप ध्यान दोगे, 6 इज काइंड ऑफ अ कंपोजिट नंबर। 6 को हम लिख सकते हैं जी 2 × 3। मुझे 2 का डिविजिबिलिटी पता है, मुझे 3 का डिविजिबिलिटी पता है, मतलब कोई भी एक ऐसा नंबर जो 2 से भी डिवाइड होता है एज वेल एज 3 से भी डिवाइड होता है,
वैसा नंबर हमारा 6 से भी डिवाइड होगा। तो हम बोलेंगे दिस नंबर मस्ट फॉलो डिविजिबिलिटी ऑफ 2 एंड 3। सो यू विल फाइंड आउट, अगर मैं किसी भी नंबर को अगर ऐसे लिखूंगा तो ये नंबर का डिविजिबिलिटी जो जो नंबर फॉलो करेगा ये वाले नंबर के लिए वही डिविजिबल रहेगा। नेक्स्ट, और नंबर इज 7। नाउ इफ यू प्लीज पे अटेंशन, 7 इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का डिविजिबिलिटी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, बट उनको हैंडल करने का हमारे पास सिंपल तरीका है। लेट जस्ट से वी टेक एन एग्जाम्पल, उसके ऊपर ऑब्जर्व करेंगे। मेरे पास एक नंबर है जी 847। हाउ वुड आई नो कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट? इसके लिए सिंपल तरीका है हम जो लास्ट डिजिट रहता है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो टोटल आएगा वो रिमेनिंग पार्ट से सब्ट्रैक्ट करते हैं, रिमेनिंग पार्ट से सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि 7 इंटू 2 14, तो ये प्रोडक्ट हमने यहाँ पर लिखा 7 इंटू 2 14। 84 माइनस 14 हमें कितना मिलता है? 70 मिलता है। 70 is divisible by 7, then obviously this number is also divisible by 7 रहेगा। एक 3 डिजिट या फिर 4 डिजिट नंबर के ऊपर हम ऑब्जर्व करते हैं। लेट जैसे आई हैव 7854, दिस इज अ नंबर। मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट विथ 2, एंड जो भी प्रोडक्ट आएगा वो रिमेनिंग पार्ट से सब्ट्रैक्ट करना है। 4 2 जा 8, 785 माइनस 8 कितना आता है? वी हैव 7 7 7, एंड ऑब्वियसली दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7, तो हमारा ओरिजिनल नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। इसके लिए पैटर्न याद रखना काफी इजी है। मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट with 2, then subtract from remaining number, if answer is multiple of 7, then our original number is also multiple of 7। बड़ा अगर नंबर रहेगा यू विल फाइंड आउट हमें ये प्रोसेस सिर्फ बार 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 कंटिन्यूअसली अप्लाई करना पड़ता है। और नेक्स्ट डिजिट इज 8। 8 को मैं लिखूंगा जी 2 का क्यूब। तो यहाँ पर इफ लास्ट 3 डिजिट्स are divisible by 8, then whole number is divisible by 8। इसका अगर हम एग्जांपल देखेंगे 7192, हमें सिर्फ ये डिजिट्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। इफ 192 is divisible by 8, then obviously whole number is divisible by 8। और नेक्स्ट नंबर इज नंबर 9। 9 इज स्क्वायर ऑफ नंबर 3। 3 के लिए हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट था सम ऑफ ऑल डिजिट्स मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3। सेम पैटर्न इधर भी लगता है जी, सम ऑफ ऑल डिजिट्स मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 9। एंड और नेक्स्ट इज नंबर 10। 10 को मैं लिख सकता हूँ जी 5 इंटू 2, इट्स अ कंपोजिट नंबर। सो एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5 एंड 2 इज डिविजिबल बाय 10। दूसरा वाला तरीका हमारा यूनिट प्लेस पे होना चाहिए जी सिर्फ 0। Tenth, let's talk about one more prime number, that is 11. If 11
का कोई भी मल्टीपल दिया रहेगा तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वो डिविजिबल रहेगा कि नहीं. लेट्स जस्ट से वी हैव अ नंबर 1 4 वी हैव अ नंबर 1452. हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वेदर 11 से इस नंबर को डिवाइड कर सकते कि नहीं. सिंपल रूल, लास्ट डिजिट को रिमेनिंग डिजिट से माइनस कर दो. लाइक 145 माइनस 2 कितना बचा 143. अगेन 14 माइनस 3 कितना बचा 11. इफ द रिमाइंडर इज मल्टीपल ऑफ 11 देन आवर नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 11. आप ये बड़े नंबर के लिए कंटिन्यूसली करके फाइंड आउट कर सकते हो. जैसे कि एक और नंबर ले लेते हैं 1 2 3 2 1. अगर आप इसको देखोगे 1 अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया यहाँ से तो 1 2 3 1. अब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 2 2. अब 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 0. हमारा जो रिमाइंडर मिला इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 10, तो दिस नंबर इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 11. इसके लिए एक और दूसरा मेथड भी है. जैसे कि हम अल्टरनेट नंबर्स लेते हैं. लेट्स जैसे आई हैव अ 6 डिजिट नंबर, तो these are my odd places and these are my even places. तो मैं even places वाले नंबर्स का सम करूंगा, मैं odd places वाले नंबर्स का सम करूंगा, और ये दोनों का जो सम रहेगा उनका मैं क्या लूंगा जी, डिफरेंस लूंगा. If the difference is 0, 11, 22 and so on or multiple of 11, then we can say our number is divisible by 11. छोटे डिजिट्स के लिए फाइंड आउट करना काफ़ी इजी रहता है. जैसे कि हम 11 के क्यूब के ऊपर ही देखते हैं. 11 का क्यूब, फर्स्ट एंड थर्ड नंबर एडिशन इज 4, सेकंड एंड फोर्थ नंबर एडिशन इज 4, इन दोनों का डिफरेंस इज 0. दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11. नेक्स्ट नंबर इज 12. 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3. सो एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4 एज वेल एज 3 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 12 रहेगा.